आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीआर से दिन भर की बड़ी खबर। पूजा गुप्ता, नीतू शर्मा, अनीता रानी की लाइव रिपोर्ट। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर। होली की शुरुआत कर दी गई है। जगह जगह पे छोटी छोटी होलियों पर रखना आरंभ कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से हमने सारे त्योहार जैसे कि संक्रांत हुआ और लोहड़ी हुई, बसंत पंचमी हुई, उसी तरह से यहाँ पर हम होली का त्योहार भी बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। अगर मोदी सरकार चाहती है कि हम अपने त्योहारों को घर पर जाकर बनाएं तो हाँ, हमारी शर्तों को और हमारी मांगों को पूरा करें, जिसकी वजह से हम अपने आगे के सारे त्योहार अपने घरों पर बनाते हुए नजर आए। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पे। पूजा गुप्ता, नीतू शर्मा बना दी। कितनी होली रखी गई है? आपने देखा कि यहाँ पर जगह जगह शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जगह जगह पर होली रखी जा रही है। होली का त्योहार मनाने का प्रण किसान लोग कर ही चुके हैं और किसानों का यही कहना है कि सारे त्योहार हम यहीं पे मनाएंगे, किसी भी प्रकार से अपने कदमों को पीछे नहीं हटाएंगे। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पे। पूजा गुप्ता, अनीता रानी। जी, मैं पूजा गुप्ता आपके समक्ष हूँ आरबी न्यूज लाइव से। तो आप किसानों के बारे में क्या बोलना चाह रहे थे सर? आप कुछ बातें अपनी समक्ष रखना चाह रहे थे सबके सामने, तो आप हमारे सामने बताइए कि आप दुनिया को और यहाँ पर मौजूद लोगों को क्या बताना चाह रहे थे? जी, मोदी जी ने पुलवामा में 44 जवानों को अपनी कुर्सी के लालच में उनको मृत्यु के घाट उतरवा दिए। और पाकिस्तान में घास फूस पर झूठे को बम डाल दिया। वहाँ एक भी नहीं मरा। उन्होंने एमपीओ के चुनाव से 1 महीना पहले पाकिस्तान में झूठे को बम डाला। इनकी साजिश थी कि हमको गद्दी की सीट मिल जाए। झूठ बोलकर मोदी जी किन लोगों के साथ मिलकर साजिश की थी मोदी सरकार ने? बता पाएंगे आप कुछ? मोदी जी ने किसानों के साथ घात किया था। किसानों के साथ अंधविश्वास झूठ बोलकर कुर्सी के लालच में उन्होंने पुलवामा में 44 जवानों को मृत्यु के घाट उतारा। लेकिन किसानों का पुलवामा से क्या तालमेल है? अभी तो ये आंदोलन जो चल रहा है वो किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन आप बार बार पे पुलवामा वाला जो केस था सर, वो आतंकवादी केस था। लेकिन अभी जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें काफी अंतर है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर जी, ये आतंकवाद नहीं था, ये सचवाद। तो नहीं, साजिश के बारे में नहीं बताया आपने। किसके साथ मिलकर साजिश की थी मोदी सरकार ने? किसानों के साथ मिली थी वो। हाँ, किसानों के साथ में गलत काम किया। नहीं तो सर, मैं बार बार आपसे एक ही सवाल की पीट रही हूँ। जैसा आपने कहा कि साजिश की, तो ये भी तो होना चाहिए, ये भी तो आपको हमें जानने का हक है, सारी दुनिया को जानने का हक है कि जो साजिश रची गई थी, मोदी सरकार ने जो साजिश रची थी वो किसके साथ मिलकर रची थी? मीडिया पत्रकार उनको खरीद लिया। हर जिले वाले ये उसकी साजिश और किसानों को गुमराह कर दिया। पूरा नाम जानना चाहूंगी सर, क्या नाम है आपका? गोपाल जी। कहाँ से हो गोपाल जी आप? मथुरा के हो खास? तो कितने दिन से आए हुए हैं आप यहाँ पर? 15 दिन। 15 दिन हो गए आपको यहाँ? कई बार आ गए और 8 जनवरी को आए। फिर चले गए। जी। तो होली पे यहीं पे रुकने का विचार है? होली आप अपने गाँव में मनाएंगे? होली हम नहीं मनाएंगे। होली आप नहीं मनाएंगे, यानी कि आप होली में नहीं रुकने का विचार है? उतना जल्दी जाए जितना चेर सरकार मानेगी। यानी जितना आप कहेंगे उतना सरकार नहीं मानेगी, इसलिए आपने चुप्पी साध ली है सर। यानी कि एक चुप 100 को हराती है, इसलिए आप आज शांत बैठे हैं। शांत बैठे। तो होली पर यहीं रुकने का विचार है? अपने घर जाकर मनाएंगे होली? नहीं, इतने मनाएंगे। यहीं मनाएंगे? इतने मनाएंगे।
गाजीपुर में। अच्छा, जिस तरह से आपने अभी बसंत पंचमी का, लोहड़ी का और महासंक्रांति का त्योहार मनाया, यानी कि इस बार पूरे साल के पूरे त्योहार आप यही मनाते जाएंगे? हाँ, जितना चेर मोदी सरकार मनेगी ना हाँ। उतना चेर बैसाखी मनाएंगे, सारे एक ही मनाएंगे। अच्छा, यानी कि सारे त्योहारों को आपने गाजीपुर बॉर्डर में यानी कि किसान आंदोलन में बनाने की ठान ली है। हाँ, ऐसे मनाएंगे। चलिए, धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसान लोग जितने भी बैठे हैं, उन्होंने उनका सबका एक ही निर्णय है कि यहाँ पर जितने भी त्योहार होंगे, जब तक मोदी सरकार अपने कानूनों को वापस नहीं लेगी, हम यहीं पर बनाते हुए नजर आएंगे। बने रहिए आरवी न्यूज लाइव पे पूजा गुप्ता, नीतू सिंह के साथ। बाबा जी, आप रहे हैं आरवी न्यूज लाइव से। मैं पूजा गुप्ता आपके समक्ष स्वागत करती हूँ आपका आरवी न्यूज लाइव में। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम राजवीर सिंह पहलवान, मैं मलिक हूँ। अच्छा मेरा गांव फुगाड़ा तहसील बुढ़ाने अच्छा और मैं मलिक हूँ राजवीर सिंह पहलवान के नाम से मशहूर हूँ। तो आज बाबा जी आपने यहाँ पर ये जोत जल रही है, हम जब भी आते हैं इस जोत को देखते हैं, लेकिन आज हम आपसे यही सवाल पूछने के लिए आपके पास आए हैं कि आपने ये जोत जलाई है, वो किस वजह से जोत जलाई है और कितने दिन से ये जोत कंटिन्यू जल रही है और कब तक चलेगी? ये बेटे 14 तारीख से चल रही है अच्छा और इतना आंदोलन चलेगा, इतने चलती रहेगी। ये शहीदों के विषय में, अच्छा जो लोग शहीद हुए गोली से मरे, जी मोदी जी सरकार ने जो गोली से मरवाए 21 साल के लड़के, हाँ जिनकी 6 महीने पहले शादी हुई, उसका बच्चा भी नहीं है और इकलाई लड़का, वो इस बेईमान सरकार ने खत्म किए। और हमने इसी विषय में ये जोत चला, शहीदों के विषय में जोत चला। यानी कि जो ये आपने जोत जलाई है वो सांत्वना जोत के नाम से है कि आप शहीदों को सांत्वना देना, सॉरी हाँ। शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाह रहे श्रद्धांजलि हैं। के हिसाब से चल रही है, अच्छा श्रद्धांजलि के हिसाब से ही दे रहे हैं, चला रहे हैं, सबके विषय से चल रही है। परमात्मा चला रहे हैं, किसान आंदोलन के हिसाब से चल रहे हैं। जो 18-21 साल के लड़के गोली से मरवाए इस बेईमान सरकार ने, जो 6 महीने पहले ही शादी हुई, उस लड़की का क्या है, इसका बच्चा भी नहीं है और इकला लड़का हो, क्या होगा इस बेईमान सरकार का? इसका नाश होना है। ये अपने दाव बचत है, ये वादे अनेक करती है, पूरा नहीं एक। ये बेईमान सरकार, ये साहूकारों की है, ये मोदी जी, और ये वादे बहुत करता है, पूरा नहीं एक भी। ये भट्ट में बढ़ चुका, हम नहीं हटेंगे। भट्ट में बढ़ के भी मैंड मार रहा, यूएसए जाएगा, ऐसे जाएगा। देश और विदेश में इसकी किरकिरी हो चुकी है और भट्ट में बढ़ के भी मैंड मार रहा, हम इसका फना पीछे बिना नहीं छोड़ेंगे। तो यानी कि आपको ये कहना है जब तक कि मोदी सरकार अपने जो दिए हुए वादे, आपके दिए हुए वादों को पूरा नहीं कर रही है, या जो उन्होंने जो वादे किए हैं उनको वो सारे वादे आपको झूठे साबित होते नजर झूठे आ साबित रहे है, हैं। पब्लिक मान कर जी गलती माने, पब्लिक के बीच में आवे गलती माने और गलती मान के जो वादे करे उन्हें पूरे करे। अनि बेईमान है, ज्यादा बड़ा साहूकार का है, जो हमें लूटेगा हम दिन दौड़ी लूट देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। मैं राजवीर सिंह क्रांतिकारी धन्यवाद देता हूँ राहुल जी को, वो बड़े घर का लड़का है, पंजाब में ऐसा थप्पड़ मारा मोदी का, इसके 32 दांत बार करती हूँ। तो आप प्रॉपर तरीके से कांग्रेस पार्टी को समर्थन में रहते हैं बाबा जी? नहीं, वो एक सच्चाई है जो कांग्रेस ने किसान के विषय में, गरीब के विषय में किया, सोनिया गांधी राहुल जी ने उसे ये खा गए, अच्छा उसे ये खा गए। जो उन्होंने किसानों का फायदा किया उसे सरकार खा गई, बेईमान सरकार। उन्होंने गरीब का नुकसान नहीं किया। अच्छा तो आपने जब तक से आप देख रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी को, कि है ना जब तक उनकी सरकार रही हाँ। तब तक किसी भी प्रकार का कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ देश गरीब और किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ। उनकी सरकार में गरीब और किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ और न होने का। उन्हें, वो बड़े घर का लड़का है, पूरे देश का
मनमोहन सिंह के उससे सोनिया गांधी के हिसाब से पूरे देश का कर्ज माफ किया था, पूरे देश का। यूं कमीना उसकी रेस करे, ये तो कुछ भी नहीं। ये वादे का चोर, कैलाजीत सिंह का चौकीदार, ये कुछ भी नहीं। वो प्रधानमंत्री जी का लड़का है राहुल जी, प्रधानमंत्री जी का लड़का है अजीत सिंह। ये राज है, ये चेली चमेली की सरकार, चेली चमेली की सरकार, डांडी मारा सरकार। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोगों में इतना आक्रोश भरा है, क्यों आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से सरकार अपने काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है? क्यों इतना आक्रोश जनता में बढ़ता दिखाई दे रहा है? बने रहिए आरवी न्यूज लाइव पे पूजा गुप्ता अनीता रानी के साथ। सर, आप जुड़े हुए हैं आरवी न्यूज लाइव से। मैं पूजा गुप्ता आपका आरवी न्यूज लाइव में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सर आपका पूरा नाम जानना चाहूंगी और आप जिस उद्देश्य से आज यहाँ पर उपस्थित हैं उसका मुख्य कारण। मैं प्रबल प्रताप शाही हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन और हम महापंचायतें कर रहे हैं इस समय। 17 फेब को हमने बिलारी मुरादाबाद में भी किसान महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किया था, जिसमें तमाम लीडर्स आए थे, गुरनाम सिंह चौधरी जी, मेगा पाटिल जी, बाकी लोगों ने पार्ट लिया। और उसी क्रम में हम 6 मार्च को भी हम यहाँ पर अमरोहा के रजबपुर में रामलीला ग्राउंड में हम एक महापंचायत हुआ जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े लीडर्स आ रहे हैं और देश के लीडर्स आ रहे हैं, जैसे गुरनाम सिंह चौधरी, अमरोहा साहब, रजवान साहब और भी बाकी और लीडर्स भी हैं। उनके लिस्ट धीरे धीरे उनसे निकाल लिया जाए और हम पूरे किसानों के बीच में जो सरकार, ये लोग वो लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी हरपाल सिंह जी, ये प्रमुख वार्ताकारों में से एक है। और हम किसानों के बीच में जो सरकार जो साजिशें कर रही है उसके बेनकाब करने जा रहे हैं और सरकार वार्ता में कैसे भाग जाती है वो हम बताने जा रहे हैं किसानों को। और कानूनों के विषय में जो किसानों को पता भी है उसको और भी हम बताने जा रहे हैं। ये 3 कानून कितने खराब हैं, इससे क्या परेशानी होने वाली, इससे खेती किसानी खत्म होने वाली है। और जो मिडिल क्लास है जिसमें आप है, हम है, जैसे पत्रकार और भी लोग हैं, उनके आने वाले समय में महंगाई की बढ़ोतरी क्योंकि उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, वो आवश्यक वस्तुओं संशोधन अमेंडमेंट कर दिया गया है 2020 में। उससे क्या होने वाला है कि असीमित भंडारण का जो हक है वो दे दिया गया है अडानी। तो वो क्या करेंगे कि जो भी कुछ भी आपके चावल हो, गेहूँ हो, दालें हो, आपके तेल हो, खाद्यान्न हो, आलू हो, प्याज हो, नमक, इसको वो स्टॉक कर लेंगे। तो जब लिमिटेड स्टॉकिंग थी तब तो वो कालाबाजारी कर देते थे। जब अनलिमिटेड स्टॉकिंग या असीमित भंडारण तक सोचिए क्या स्थिति होगी, कितनी खराब स्थिति होगी। उस क्लॉज में एक और क्लॉज है कि जब 50% दाम दालों का बढ़ेगा, 100% फलों सब्जी का बढ़ेगा, तब सरकार जाकर इंटरव्यू। अब सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, यानी 50% जब महंगा हो जाएगा तब सरकार इंटरव्यू, 100% इंक्रीज हो जाएगा, यानी 49% अगर इंक्रीज हुआ तो सरकार नहीं इंटरव्यू। ये बड़ी बुरी, जैसे कि आप बोल रहे दाल, फल, सब्जी, तेल, जो भी सारी चीजें हैं उसका दाम दुगने चौगुने भावों में बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आज एक बात और चल रही है कि अभी तक तो फसलों की और ये फल सब्जियों की बात हो रही थी, लेकिन इस टाइम पे डीजल और दूध, पेट्रोल, इनके भी दाम बढ़ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, डीजल के दाम जब बढ़ेंगे तो तमाम जो पशु का चारा या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे ही तेल के दाम बढ़ेंगे और ये सरकार ऐसी क्या कहूँ मैं, ये सरकार के पास सरकार चलाने का तरीका पता है। जब 2010 में 2011 में जब वर्ल्ड लेवल पर ये क्रूड ऑयल पे, जब क्रूड ऑयल का दाम $110 पर बैरल था, तब हमारे देश में 73 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल और 60 रुपीज़ के आसपास, 50 या 60 रुपीज़ के आसपास डीजल। आज देखो उल्टा है, $61 पर बैरल क्रूड ऑयल का, यानी कच्चे तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में। तो आज क्या होना चाहिए? दाम 73 से कम होना चाहिए। आज हमारे देश में 100 रुपीज़ का पेट्रोल बिक रहा है और 90 के आसपास डीजल बिक रहा है। ये सरकार किसको मदद कर रही है? अब देखो, इसमें रिफाइनरीज किसके पास है? रिफाइनरी सबसे बड़ी वर्ल्ड की रिफाइनरी किसके पास है? अंबानी के पास है। पेट्रोल पंप का चेंज किसके पास है? अंबानी के पास है। भारत पेट्रोलियम ही बेचने के फिराक में, वो किसको बेचेंगे? अंततः उधर ही जाने की उम्मीद है। तो यानी आप कहीं ना कहीं जनता को मारकर और अंबानी को अमीर बना,
लेकिन सर सरकार का तो कहना है कि जो भी हम निर्णय लेते हैं वो सारे आप लोगों के पक्ष में ही लेते हैं, आप लोगों के फायदे के लिए ही लेते हैं, उसके बारे में क्या? अब पूजा जी उनके लिए लोग हो सकता है दो, अंबानी और अडानी, वो उनके पास उनके लिए पूजा गुप्ता के जी का नाम उनको पता है, या प्रबल प्रताप का नाम पता है, उनका नाम पता है, उनके डिक्शनरी में दो ही लोग हैं, एक अंबानी है। सटीक निशाना उनके वो ही दो हैं, अडानी और अंबानी जी। उनके दो ही दोस्त हैं, उन्हीं को ही देख सकते हैं। आप देखो रेलवेज किसको जा रहा है, पोर्ट्स किसको जा रहा है, अडानी के पास। एयरपोर्ट किसके पास गया, अडानी के पास। BSNL को खत्म किया गया जियो को चलाने के लिए, किसके लिए, अंबानी किया। और आज अभी एक और चीज होगा, FCI, ये 300 कंपनियां बेचने जा रही हैं, 300 सरकारी कंपनियां जो आपके और हमारे पैसे से पिछले 70 सालों में बनी। तो सर ये जो गवर्नमेंट कंपनीज आप बता रहे हैं वो MNC और है या डोमेस्टिक कंपनीज है या दोनों हैं? सरकारी कंपनियां हैं। तो सर सरकारी कंपनी जो है वो बेची तो प्राइवेट में जा रही है ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, 300 सरकारी कंपनियां बेचने जा रहे हैं ये, और किसको बेचने जा रहे हैं, फिर वही अंबानी अडानी का खेल। लेकिन सर हैशटैग आ रहा है, एक आपने भी सुना होगा कि कई दिनों से एक हैशटैग आ रहा है कि मोदी जी जॉब दो। सही है, ट्विटर पे सारी चीजें ट्वीट हो रही है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जब सरकारी कंपनियां ने तो जॉब कहाँ से दी? ये जब सरकारी कंपनियां, एक कंपनी काफी ज्यादा, सरकार रोजगार कैसे देती है अपनी कंपनियों के माध्यम से? ये क्या कह रहे हैं कि कंपनी सरकार का काम करना नहीं, बिजनेस करना नहीं। तो जो पूर्वी सरकारें थी, जो BPCL बना था, एम्स बना था, ये बना था, एयरपोर्ट्स बने थे, ये क्यों आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं? ये कहते हैं 70 साल में कुछ हुआ नहीं, कहते हैं ना जी। तो ये 300 कंपनियों के बेच रहे हैं। BPCL किसने बनाया, एम्स किसने बनाया, IIM किसने बनाया, IIT किसने बनाया? ये पूर्व की सरकारों ने बनाया, पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने बनाया। FCI किसने बनाया, पूर्व की सरकारों ने। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसने बनाया, पूर्व की सरकारों ने। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको रोजगार नहीं देना, इन्हें किसानों की जमीन छीननी है और नौजवानों का रोजगार नहीं देना। और जो आपके हमारे पैसे से ये कंपनियां चलती हैं, इसमें स्टेक होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर कौन होता है? इस देश का आम आदमी, इस देश का गरीब होता है। सरकार क्या है, सरकार एक कस्टोडियन हमारी और आपकी, वो गार्जियनशिप। हम हमारे बीच में से कुछ लोगों को हम चुनते हैं, उनको सांसद बनाते हैं या विधायक बनाते हैं, और उसमें से एक प्रधानमंत्री चुनते हैं या मुख्यमंत्री चुनते हैं। वो कस्टोडियन होते हैं जो हमारे टैक्सेस से जो पैसा आता है उससे कंपनियां बना के उनको देती हैं। लेकिन सर बहुत से लोग कहते हैं कि आज हमें पछतावा होता है बीजेपी को अपना गवर्नमेंट चुनने के बाद, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब तक ना तो किसी भी प्रकार की कोई सरकारी संपत्ति को प्राइवेट में बदला गया था, ना ही कोई सरकारी चीजें जैसे कि ताजमहल हुआ या लाल किला हुआ या अन्य ऐतिहासिक चीजें थी उनको गिरवी रखने की नौबत आई थी। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या ये सच्चाई है कि है ना बीजेपी की सरकार से ज्यादा अच्छी सरकार कांग्रेस की सरकार थी? देखिए, जिस मौजूदा हालात, जिस तरीके से डेमोक्रेसी, जिस तरीके से आपको, मैं दूसरी बात करूँ, आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे आवाज, इस किसान आंदोलन की आवाज को बढ़ा रहे हैं ना, आप आवाज को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बढ़ा रही है, लेकिन आप पूजा है, आपका क्या नाम है, नीतू शर्मा जी है, अब आप लोग की आवाज दबाने पे लगे। तो ये सही हो रहा है? आप लोग बताइए, आप बताइए क्या सही है ये? नहीं सर, सही तो नहीं है। हम लोग खुद ही सब, अगर हम लोग आप लोगों के समर्थक नहीं होते तो आज दिन तक मैं वही कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ पूजा जी, कि आपकी आवाज भी दबाने की कोशिश की जाए, क्योंकि आप सरकार की नीतियों का जब विरोध करते हैं, जब आप सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, तो ये सरकार मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू अपनी आवाज तो उन लोगों की आवाज दबा देती है, लेकिन आप लोग के माध्यम से जो नीतियों का विरोध जनता के पास चला था, बहुत बड़े इस आवाज को दबाना चाहती है, लोकतंत्र की आवाज दबाना चाहती है, और हम ये होने नहीं देंगे। और कुछ दिन पहले आपने सुना था एक दिशा रवि जी का केस आया था, टूल किट वाला। उसी पे बात जी। ये सरकार इतनी कमजोर, जो एक छोटे ट्वीट से करती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूजा जी संसद में खड़े होकर झूठ बोलते थे, मंचों से झूठ बोलते थे। अब क्या स्थिति है कि नोबेल प्रीज, अगर मैं अनुमोदन करता हूँ कि नोबेल पुरस्कार मिलता है पूरे विश्व में रिनाउंड लोगों को, तो मैं नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था से आग्रह करता हूँ कि अगर झूठ बोलने का कोई नोबेल पुरस्कार मिले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल अवार्ड, पूरे वर्ल्ड का एक अवार्ड है,
है ना, रिनाउंड झूठ बोलने का अवार्ड, नोबेल प्राइज। मोदी जी बड़ा घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये झूठ का सबसे बड़ा बोलने के मन की बात पे झूठ बोलने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नोबेल पुरस्कार दिया। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, अनीता जी हमारे साथ सर जुड़े हुए थे, जिन्होंने अब उनके मन में जितनी भी प्रतिक्रियाएं हम लोगों के समक्ष रखी। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम जगह जगह जाकर पंचायतें कर रहे हैं, महापंचायतें हम लोगों ने की हैं, आगे भी कुछ दिनों बाद और अमरोहा जिले में ये पंचायत करना चाहते हैं। और सबके सामने इन्हीं का एक ही आग्रह है कि जितनी भी महापंचायतें हों, सभी लोग इनके साथ जुट रहें और इनको सहयोग प्रदान करें। बने रहिए आरवी न्यूज लाइव पे। पूजा गुप्ता, अनीता रानी के साथ। महाराज जी, आप इस समय जुड़े हुए हैं आरवी न्यूज लाइव से। स्वागत है आपका हमारे आरवी न्यूज लाइव में। आपसे कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ महाराज जी कि आप आज यहाँ पर उपस्थित हैं, तो किस उद्देश्य से उपस्थित हैं? हम यहाँ पे अपने जो है, हमने अभी आज सरपंच दोनों की तपस्या स्टार्ट की है जी। हम इसमें जो है दोपहर 12 बजे से और 3 बजे तक इसमें बैठते हैं जी। और ये तपस्या हमने अपने जितने भी हमारे भाई आंदोलन करारी क्रांतिवीर जो है ये शहीद हुए हैं जी। उनके उसमें हम उनको अर्पण करने के लिए हमने तपस्या चालू करने किसान आंदोलन को। हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो है सबसे पहले मैं योगी जी को भी नमो नारायण करने चाहूँगा संत होने के नाते, पर लेकिन उनको भी एक वो है कि आप लोग इन चीज़ को छोड़कर थोड़ा सा सच की तरफ को दौड़ें। जो हमारा संतों का और साधु समाज का काम है उस पर ध्यान दें, ना कि राज और काज पर जाकर इन लोगों को व्यापार माँ का हत्या और इनको हत्या का साथ देने का काम ना करें। हमने ये अपने अमर शहीदों के लिए, उनके लिए, उनके समर्पित हम जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 11 दिन की गुरु की तपस्या। 11 दिन तक ये यज्ञ चलेगा सर? 11 दिन तक यही चलेगा। उसके बाद आगे परमात्मा की इच्छा है, किसान शक्ति की इच्छा है। अच्छा, तो होली तक रुकने का आपको यही विचार है या उससे पहले आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे? नहीं, प्रस्थान तो नहीं, हम तो ये कह रहे हैं योगी जी जो है, योगी जी को भी, मोदी जी को भी, इनसे तो खैर क्या गुहार लगा, मैं तो राष्ट्रपति जी से कहूँगा, अब महोदय राष्ट्रपति जी, अब आप जो है आपके बच्चे से ही काम निकल रहे, आप पिता है इस देश के, आप लोग जो है सोच समझ के आप लोग अपना कोई वक्तव्य दें किसानों की तरफ को, आप देखें, इस सरकार को देखें, ये ठीक है या गलत है, आप अपना व्यक्तव्य दें। वैसे आप कितने दिनों से हैं यहाँ इस आंदोलन में? यहाँ मैं तकरीबन मुझे जो है 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। कहाँ से हैं आप सर? मैं बागपत सरवरपुर कला। अच्छा, तो आपके दिल में जो ये भावना उठी है जितने लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने की, तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि इस समय पे आज जैसे आपने ये अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना चाहा है कि 11 दिन तक आप इस कार्यक्रम को चलाएंगे, लेकिन अगर इसके वो तो आपकी एक श्रद्धा है शहीद लोगों के लिए, शहीद किसान भाइयों के लिए, लेकिन मोदी सरकार किसी भी प्रकार की कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं मोदी जी से, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, कोई मोदी जी से, योगी जी से या किसी से भी मैंने कहना को तो इन लोगों ने, जनता ने ना बतेरा जवाब दे दिया है। अगर मैं भी कोई बात कहूँ तो मेरे कहने का ना उनको कोई फर्क पड़ने वाला है, ना मेरा कोई उद्देश्य है। देखो हम तो एक किसान महात्मा, हम किसान सबसे पहले महात्मा, उसके बाद सबसे पहले एक किसान की आवाज़ सुने। अगर मोदी जी सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं तो वो अपना हाथ पकड़े पे अच्छे, कहीं ऐसा ना हो जा भाई महात्मा संत भी अगर अपना हाथ पकड़ ले। और मोदी जी आपको तो पता ही है, योगी जी को भी पता है संतों के हट की क्या बात होती है, कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी बात किसानों की बजाय ये संत हट ना पकड़ ले और आप लोग कहीं शायद नजर भी ना आए। तो मैं तो यही एक संत जिस तरीके से आपने अपने आप को उपस्थित किया देश में, भाई अमरनाथ जाने के लिए, फुलानी जगह जाने के लिए, कहीं मुकामा जाने के लिए, देखो भाई ढकोसले छोड़ गए, जनता तो देख चुकी, जनता को आपने जो देख लिया, दिखावे से कुछ नहीं होता, चेहरे से कुछ नहीं होता, जो भी काम होता है रियल में करके दिखाओ। आज आप रियल में कुछ नहीं कर रहे हैं, सभी आम जनता को, छोटे बड़े को सभी को पता चल चुका है इस बात का, तो आप लोग रियल में करके दिखाएं और संतों का भी सम्मान करें और किसान के संदाता का भी सम्मान करें, क्योंकि किसान कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, इसको उठाकर कर। पूरा नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम जगपाल सिंह है, वैसे लोग जो गाँव में जगपाल महाराज जी है, बाबा जी के नाम से ही गाँव है। अच्छा, तो महाराज जी मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगी जो आपकी शायद थोड़ा सा पर्सनल लाइफ से होगी,
तो कितने दिन से आपने कोई ऐसी तपस्या भी की है जिससे कि है ना ये जो यज्ञ आपका सफल हो जाए, या कोई और दूसरी तपस्याएं भी आप करते हैं? हाँ, इससे पहले मैंने 2002 में 2005 में तपस्या की है। अच्छा। मैंने अपने सब समाज की सुख संपदा के लिए, अभी बाद में ले लेंगे। संसार के लिए मैंने कई बार तपस्या की है। अच्छा, तो आप लोग, आपके साथ और भी अन्य साधु महात्मा यहाँ पर उपस्थित हैं या आप अकेले ही हैं? मैं कभी किसी साधु महात्मा से कभी कोई संपर्क नहीं करता, क्योंकि मैं आपको पहले भी कहा है, सबसे पहले जी। अगर जब मेरे देश पे या मेरे समाज पे या मेरे किसी भी चीज़ में मतलब मेरे इस पे भारतवर्ष का कोई कठिनाई होने का होता है तो मेरे अंदर दर्द उठता है, मैं उसके लिए एक आवाज़ उठाएंगे। मैं आवाज़ किसके साथ में लड़ाई लड़के नहीं करता हूँ, मैं अपना कर्म करके और कर्म करना भी उनसे लड़ाई अपना संदेश पहुँचाता हूँ, ना कि उनसे मुँह भाषा करके या लाठी डंडे उठाते हैं। उनके तरीके में लाठी डंडे उठाते नहीं, हम अपना संदेश अपने तप द्वारा जानते भी हैं और पहुँचा भी देते तो हैं। यहाँ पर जो आपने ये हवन यज्ञ किया है वो अकेले ही किया है? हाँ बिल्कुल, मेरे सहयोगी हैं सभी, यहाँ जितने भी मेरे सब किसान हैं सभी से बहुत बड़ा प्यार मिलता है। सभी बच्चों से सब बहुत बच्चे हैं, अभी गए हैं, थोड़ा इधर उधर के गए हैं, तो बच्चे बहुत हैं। सुबह 12 बजे तक बच्चे लोग सभी लोग आ जाते हैं, सभी आकर बहुत प्यार दे रहे हैं, बड़ा प्यार मिल रहा है। और उन्हीं के लिए हमें प्यार देंगे क्योंकि हम तो हैं ही उनके लिए। आज कुर्बान हो जाओ, आज इसमें अपनी समाधि अगर नहीं करेगा तो शायद अगला वक्त ऐसा भी आ गया कि हम अपनी समाधि ही ले लें। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्त्री पुरुष बच्चों के साथ साथ अब साधु महात्मा भी उपस्थित होने लगे हैं। उनका कहना यह है कि हम अभी तक तो सिर्फ अपने ध्यान और ज्ञान में लगे हुए थे, लेकिन आज हम किसानों की परिस्थितियों को देखते हुए उनके साथ हैं। बने रहिए आरवी न्यूज लाइव पे पूजा गुप्ता नीतू शर्मा के साथ। आरवी न्यूज लाइव पूजा गुप्ता नीतू शर्मा के साथ इस समय हम उपस्थित है गाजीपुर बॉर्डर में, जहाँ पर एक की कोशिश की है, मतलब अपने हवन के द्वारा सरकार को संदेश पहुंचाया है कि अभी तक केवल बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, अन्य जाति प्रजाति के लोग यहाँ पर थे, लेकिन आज हम साधु महात्मा जो हैं केवल भगवान का ध्यान करते हैं, वो भी किसानों के साथ स्थित होंगे और अपने जप तप से उनका साथ देंगे। कहीं ना कहीं तो किसी न किसी चीज़ का असर मोदी सरकार पर होगा। आइए देखते हैं इसकी झलक। नीतू जी एक बार इसकी एक झलक दिखा दीजिए, जिस तरह से यहाँ पर एक हवन हुआ था। तेज सबसे आगे, खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।